भाई बात ये है कि जब आप कॉर्पोरेट कल्चर में आते हैं तो आपको वो जैसे भी कहते हैं, जितना भी कहते हैं देने के लिए, जब भी कहते हैं, जहाँ कहते हैं, जिस टाइम कहते हैं, जो कहते हैं आपको करना पड़ता है, आपको करवाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। सीधी सी बात है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? वैसे ये टाइम तो हो रहा है 4:30 AM का अगेन से। सो बेसिकली ये टाइम मेरा सोने का है और यही टाइम मेरा सोचने का है कि आई वांट फ्रीडम। मतलब ये वाली आज़ादी 70 साल पहले हमें मिली थी, बल्कि आज़ादी कि मैं खुले पंछी की तरह उड़ना चाहता हूँ, बट देख रहे हैं कि मेरे हाथ अंदर कैद हो गए हैं। तो असल में आज की जो स्टोरी है ना, वो सबसे पहले बताएं सूट चेक कर रहे हैं भाई का। तो चूँकि आजकल मेरे जो व्यूअर्स हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो ज़्यादातर मेरे दोस्त हैं, तो स्पेसिफिकली ये दोस्तों को नहीं पता। तो बात ये है यार संगियों कि सीन जो है ना बड़े माड़े हो जाते हैं बंदे के, जब बंदा स्पेसिफिकली किसी प्राइवेट कंपनी में और स्पेशली कॉर्पोरेट कल्चर में काम कर रहा हो तो फिर आपको लवली सिंह की तरह लगना पड़ता है। बॉडीगार्ड मूवी याद है ना सलमान खान की? मैं वो बनने की कोशिश नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ईयरबड भी लगाया हुआ है, वो इसलिए कि मुझे ईयरबड यहाँ पे निकालना ही भूल गया था। सो ऑफिस में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि कोई रिंग सिंग बजे या मैसेज शैसेज आए वो बता। सीन कुछ ऐसा है यार कि मैंने कल ही शॉपिंग ब्लॉग डाला है। शॉपिंग ब्लॉग तो नहीं था, खैर मंडे को शॉपिंग करनी थी, ज़रूरी थी क्योंकि सर्दियाँ आ गई थी। सर्दियाँ आ गई थी तो शॉपिंग ज़रूरी थी, शॉपिंग ज़रूरी थी तो सर्दियाँ काफ़ी हैं, जैकेट लेना ज़रूरी था। जैकेट तो ले ली। अब उस जैकेट के जो थे ना वो बड़े शशके थे, काफ़ी महंगी भी मिली। पूरा मैंने आधा घंटा सोचा था उसके ऊपर। वो थी 4500 की। मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी महंगी जैकेट आज तक नहीं खरीदी भाई, सीधी सी बात है। सूट ही खरीदा था, वो भी जब हम आर्मी में जाना चाहते थे तब। उसके बाद मैंने आज तक 45 रुपये का कुछ नहीं खरीदा भाई, सीधी सी बात है। तो भाई बहुत महंगी वाली शॉपिंग हो गई है। मतलब सीन जो है ना कुछ बहुत हैवी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। और मैं उसकी प्राइस सुनकर आधा घंटा सोचता रहा था कि यार अब मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ। अच्छी भी लग रही थी मुझे खुद भी। उसका सीन ये था कि वो डबल साइड से थी, यानी बाहर से भी थी और अंदर से भी थी, तो शशके हो सकते थे। मैं शो मार सकता था कि एक दिन और जैकेट पहन के और दूसरे दिन और जैकेट पहन के आए कि भाई का सीन है, भाई बहुत अमीर हो गया। बट ऐसे सारे सीन होने से पहले पहले वो सीन फौत हो गए। तो कल हमारे जो सुपरवाइज़र साहब है, इस टाइम मैं ऑफिस में हूँ, कल वो पीछे वाले दरवाजे से अंदर एंटर हो आया, उन्होंने ये बात सुन ली तो आपके भाई के लग गए समझो। लेकिन उन्होंने कल बुलाया, उन्होंने कहा भाई देखो सीन ये है कि आप करते हैं कंपनी में काम, इसलिए कंपनी की बात नहीं हो रही भाई, इस कंपनी की बात हो रही है लेबर मार्केट की। सेम ही है वैसे। कहा कि भाई जो है ना ये जैकेट शैकेट नहीं चलेगी तो उतार के बैठो। तो हम जो है ना उतार के बैठे हुए थे जैकेट्स वगैरह सारी चीज़ें। तो मुझे लग रही थी काफ़ी सर्दी, हालांकि हम नीचे काम करते हैं लेकिन उसके बावजूद मुझे सर्दी काफ़ी फील हो रही थी। तो मैंने कहा भाई और कोई हल नहीं है। हालांकि कंपनी हमारी हमें कोट दे रही है, ड्रेस कोड ही, लेकिन उनका जो है ना वो ज़रा ज़्यादा ही कोई मतलब थिन होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। और मुझे सर्दी से काफ़ी बचना होता है, इसलिए कि मुझे सर्दी काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। बताया था ना आपको पहले वाले ब्लॉग में शायद कि मुझे थोड़ा इशू है कमर का, बुजुर्गी आ गई है ना। तो इस वजह से मुझे सर्दी से बचना होता है। तो आज फिर भाई ने खर्चा किया तो अब जो है ना बंदा प्रॉपर तरीके से, मैंने आज खुद को पहली बार जो है ना प्रॉपर तरीके से कहा है कि आज जो है ना मैं ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर वाला जो है ना एम्प्लॉय हो गया हूँ। सूटेड बूटेड ये वो टाई भी थी लेकिन मैंने वो उतार दी। आप लोगों को पता चल जाएगा मैं कहाँ काम करता हूँ। तो फिर आप लोग दौड़े आएंगे, लाजमी बात है कि ऑटोग्राफ लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा रश अलाउ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने टाई नहीं पहनी, मतलब मैं विजिलेंट रहना चाहता हूँ। तो असल में ये टाइम मेरा वैसे तो घर जाने का होता है, लेकिन आई लव माई फ्रीडम, मुझे आज़ाद भी होना है। सो आज़ाद होना है। मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि मैंने ये बात यहाँ पे क्यों कही है, क्योंकि मुकम्मल तौर पे अनस्क्रिप्टेड चीज़ है। इस लिहाज से आप लोग, मैं मारी जा रहा हूँ, आप लोग सुन सकते हैं, सुन रहे अदरवाइज़ फिर पिछली कोई वीडियो देख लें, उसमें देख लें मुझे। तो सीन यार कुछ ऐसा है, रिकॉर्ड करता था अपने दूसरे चैनल मूवीज़ के लिए, तो आजकल उसके लिए टाइम नहीं मिल रहा, सीधी सी बात है। टाइम इसलिए नहीं मिल रहा कि मुझे मूवी या सीज़न के लिए बहुत टाइम निकालना पड़ता है। हालांकि मुझे जो मूवीज़ ऑफ सीज़न का इंतज़ार भी होता है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता। इट्स सैड, लेकिन नहीं होता तो सो नहीं होता यार, क्या कर सकते हैं आप। तो उस लिहाज से मैं कोई किस्म का रिव्यू जो है ना वो उसके ऊपर डालना नहीं चाहता यूट्यूब के ऊपर। सो मैं डालूंगा उसके ऊपर भी रिव्यू, दूसरे चैनल के ऊपर भी रिव्यू डालूंगा। आई विल अपलोड देयर टू। सीन है कि देखूंगा तब डालूंगा, इन्हें देखने के बाद डालूंगा, तो डालना ज़रूरी है। तो व्हाट आई एम सेइंग, तो भाई बात ये है कि यार ये इस टाइप ब्लॉग करने का जो सबसे ज़्यादा जुनून है ना वो ये है कि मैंने एक ही रो में ना
को 3 4 5 ब्लॉगर्स के इकट्ठे जो है ना वो ब्लॉग देख लिए स्पेसिफिकली इरफान जुनेजो के। तो मेरे दोस्त आज के जो ज़्यादातर व्यूअर्स मेरे हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मोस्टली कुछ शायद इरफान जुनेजो का नहीं पता होगा। तो भाई जो है ना वो गुरु जी हैं, मतलब व्लॉगों के वो गुरु हैं। तो उन्होंने आज रात ही कहा था व्लॉग में, वैसे तो उन्होंने 3 साल पहले कहा था, 2 साल पहले कहा था, याद नहीं, और जब भी कहा तो उन्होंने कहा था कि भाई आर्टिस्ट बनने से ज़्यादा फोकस करो कि चीज़ को जो है ना वो, मतलब आप कह सकते हैं ना कि सिंपल रखो, स्टूपिड रखो। उसके बाद और भी एक बात कही थी, हाँ, सस्टेनेबिलिटी ज़रूरी है। तो मेरे पास व्लॉग वैसे भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा ये व्लॉग आपसे शेयर कर लूँ कि भाई बात ये है कि जब आप कॉर्पोरेट कल्चर में आते हैं तो आपको वो जैसे भी कहते हैं, जितना भी कहते हैं देने के लिए, जब भी कहते हैं, जहाँ कहते हैं, जिस टाइम कहते हैं, जो कहते हैं आपको करना पड़ता है, आपको करवाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। सीधी सी बात है, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस, जो लेबर लॉज, ऐसी चीज़ें, ये सारी बस सिर्फ फिल्मों की बातें होती हैं, ये सनी देओल के बोलने की बातें होती हैं, ये हमारे करने की, या हमारे मुल्क में ऐसी चीज़ें अप्लाई नहीं होती। उसको कोट भी लेना पड़ेगा। वैसे कोट पहन के काफ़ी मैं तस्वीर जिससे भी खींची हैं, तारीफें भी आई हैं, मतलब ठीक है यार, समझ गया तुम लोग। अगली बात ये है, ये सीन है, अब जैकेट का जो है ना वो शश का हो नहीं सकता, तो वो 4500 जो है ना वो तो बस सर्दी रोकने के ही काम आएंगे, शश का उनसे नहीं हो सकता। तो शश करने के लिए ज़रूरी है कि ये कोट लिया तो एक और भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जब ख़राब हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे हैं। तो मुझे वैसे पसंद भी है, ऐसी जिस बात ये है, सीन कुछ ऐसे हैं। तो भाई कॉर्पोरेट कल्चर में सीन सिंपल सा होता है। हालांकि हमारे सुपरवाइजर साहब ने बुलाया भी और भाई की तारीफ भी की है, मतलब की है, स्माइल चेक करे उन्होंने की, मतलब ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ जो है ना ऊपर वाले के करम है। तो मतलब तो ऐसा कोई सीन नहीं, मतलब ऐसी सच बात नहीं, लेकिन उस बंदे ने भाई की तारीफ की है और कहा है कि यार मतलब अच्छे लग रहे हो, कितने में लिया। तो भाई बात सिंपल सी है यार कि मैं जिस मॉल से पहले मैंने लिया था ना, अलजन्नत मॉल से, तो वहाँ पे मैं जाता हूँ तो मुझे हार्ट अटैक आ जाता, यहाँ पे ये यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता। तो मैंने भाई किसी भी माल शाल और सारी चीज़ों को किया था परहेज़, और भाई ने जो है ना वो सस्ते में निपटाया। सस्ते वाली बात समझते हैं ना, मतलब समझदार लोग हैं, बिल्कुल वही सीधी सी बात है भाई। कल 4500 भर के आए हैं, आज मैं फिर से 5-6 हज़ार रुपये कैसे भरता, इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, एम्प्लॉय हैं, मालिक नहीं कंपनी के हैं, समझे। तो पैसे नहीं, यही होता है, जब वो कहते हैं कुछ उतार दो तो आपको उतारना पड़ता है, जब वो कहते हैं आप पहन लो तो आपको पहनना पड़ता है। हालांकि लास्ट ईयर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन इस साल जो है ना हमारे जो सुपरवाइज़र साहब नए वाले हैं ना, वो एन प्राइवेट कंपनी के सुपर जो किस्म का सुपरवाइज़र होता है ना, या सुपरविजन में चीज़ होती है, बिल्कुल वो है, यानी एकदम सरमायादाराना कंपनी के एक नंबर 1 किस्म के मुलाजिम, समझते हैं नंबर 1 किस्म के मुलाजिम, जी हाँ वही वाली बात है। तो भाई सीन कुछ ऐसे हैं कि यार मसला पता है क्या चीज़ है, मैं आजकल इरफान भाई के बहुत सारे ब्लॉग्स देख रहा हूँ, तो इसलिए आज से सीन वाली जो बातें ना वो ज़्यादा निकल जाती हैं, और चूँकि उनके मैं काफ़ी सालों से ब्लॉग देख रहा हूँ, तो सीन ये है वाली बात जो है ना वो मेरी आदत का हिस्सा बन गई है। इवन कि जब उन्होंने क्विट भी कर दिया था, उस वक्त तक हम आदी हो चुके थे, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी ब्लॉग शूट करूँगा। तो मतलब ये प्रॉपर तरीके से कोई व्लॉगिंग चैनल नहीं है, इसके ऊपर मैं बाकी चीज़ें भी अपलोड करूँगा, प्रोडक्ट्स के बारे में भी बात करूँगा और ज्ञान भी बांटूँगा। भाई जो ज्ञान सीखा है, जो आज तक भाई के ऊपर गुजरी है, वो सारी बांटूँगा। और ये वाला ब्लॉग जो ना ये है मुकम्मल तौर पे अनस्क्रिप्टेड। अगले वाले जो ब्लॉग होंगे ना वो सारे के सारे भाई स्क्रिप्ट करेगा। मसला ये है कि मैं खुद से इसलिए बोलना चाहता हूँ कि स्क्रिप्ट करने का जो है ना इस टाइम होश हवास नहीं होता, और मुझे थोड़ा वह हेक्टिक काम भी लगता है, लेकिन अब 2 दिन लगा के लिखूँगा, फिर उसके ऊपर बात करूँगा। खासी तौर के ऊपर जो ज्ञान वाला होगा ना ब्लॉग भाई, उसके ऊपर पूरे उसके ऊपर ज्ञान पे लेगा, उसके ऊपर तो भाई मुकम्मल तौर पर तैयारी करेगा, ज्ञान वाली वीडियोज़ भी आपको देखने को मिलेंगी। तो बस यार आज के लिए इतना ही। वैसे तो मैंने जैकेट उतारने से कोट पहनने तक का सफ़र बताना था, लेकिन बाकी सारी जो है ना मैंने बातें जो की हैं तो वैसे ही थी तो उनका कोई मकसद नहीं था, लेकिन अब 1 मिनट का तो ब्लॉग अपलोड नहीं हो सकता ना, तो ऐसे बस ठीक है। देखा तो शुक्रिया, नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, चलते हैं।